एक साधु थे। एक गांव के बाहर वे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। साथ में एक शिष्य भी था। साधु ईश्वर भक्ति में लीन रहते। वे न किसी से कुछ मांगते और न ही शिष्य को मांगने देते। ऐसे त्यागी साधु का लोग बहुत आदर करते थे और स्वेच्छा से उन्हें भोजन आदि भी दे देते। कई बार ऐसा होता कि एक ही समय में दो घरों से भोजन आ जाता था। तब पहले आया भोजन साधु स्वीकार कर लेते और बाद में आए भोजन को विनम्रता से लौटा देते थे। शिष्य की इच्छा होती कि बाद में आया भोजन भी ले लिया जाए और उसे कल के लिए रख लिया जाए, लेकिन साधु संग्रहवृत्ति के विरुद्ध थे। वे कहते थे, संग्रह ही सभी दुखों की जड़ है। हालांकि शिष्य उनके इस विचार से सहमत नहीं था, लेकिन वह विरोध भी नहीं करता था। एक दिन अचानक साधु ने शिष्य को बुलाकर कहा, बेटा चलो अब कहीं और चलें। साधु और जल को एक ही स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। शिष्य ने सोचा कि किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, हो सकता है कि मार्ग में कुछ धन की आवश्यकता पड़ जाए। अतः उसने किसी गृहस्थ से 4 आने लेकर गुरु को बिना बताए अंटी में बांध लिए। दूसरे दिन दोनों गुरु शिष्य चल दिए। चलते चलते उनके मार्ग में एक नदी आ गई। नदी पार करके ही आगे की यात्रा जारी रखी जा सकती थी, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था। नदी के घाट पर एक नाव खड़ी थी। साधु ने नाविक से आग्रह किया कि वो उन्हें नदी पार करा दे। नाविक ने कहा, महाराज नदी तो मैं पार करा दूंगा, किंतु आपको 4 आने देने होंगे। बेटा हम तो साधु हैं, हमारे पास भला धन कहाँ। हम तो कल के भोजन तक का संग्रह नहीं करते, फिर धन संग्रह कैसे होता। मैं ये सब नहीं जानता महाराज, मैं तो गृहस्थ आदमी हूँ। यही मेरी आजीविका है, अतः बिना पारिश्रमिक लिए मैं आपको नदी पार नहीं करा सकता। हालांकि शिष्य के पास 4 आने थे, लेकिन वो देना नहीं चाहता था, अतः वो मौन ही रहा। साधु नदी के तट पर ही किसी ऐसे नाविक के इंतजार में बैठ गए जो बिना किराया लिए उन्हें नदी पार करा दे, या फिर कोई दानी आ जाए जो उनका किराया चुका दे। दोपहर से शाम हो गई। उस नाविक के अतिरिक्त वहां दूसरा कोई नाविक नहीं था और ऐसा दानी भी वहां कोई नहीं आया। दिन छिपने लगा तो नाविक सवारियों को छोड़कर किनारे पर आया। साधु और शिष्य को अब भी वहां बैठे देखकर उसे बेहद आश्चर्य हुआ। वो बोला, अरे महाराज, आप अभी तक यहीं बैठे हैं। आपको मालूम नहीं है कि अंधेरा होने के बाद यहाँ डाकुओं का दल सक्रिय हो जाता है और वे भूले भटके यात्रियों को लूट लेते हैं। बेटा मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास लूटने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके पास धन नहीं है, लेकिन डाकू इतना सुनकर ही थोड़े यह विश्वास कर लेंगे। वे तो यही सोचेंगे कि आप जानबूझकर देना नहीं चाहते। ऐसे में वे आपको और आपके शिष्य को यातनाएं दे सकते हैं, किंतु जब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वे हमें छोड़ देंगे। फिर जंगली जानवरों का भी तो भय है। भालू, चीते, लकड़बग्घे, भेड़िए रात होने पर ये सब अपनी अपनी मांद से निकल आते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि कौन साधु है कौन स्वाधु है। मेरी मानो तो 4 आने देकर नदी पार कर लो। नदी पार एक गांव है, वहां किसी प्रकार का भय भी नहीं है। अरे बेटा, जब धन है ही नहीं तो दे कहाँ से। अब तो जो ईश्वर की मर्जी होगी देखा जाएगा। साधु तो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़कर निश्चिंत हो गए, मगर शिष्य नाविक की बातें सुनकर भयभीत हो उठा। उसकी कल्पना में एक साथ कई घटनाएं घूम गई। उसने देखा कि नाविक जा चुका है। चारों ओर घनघोर अंधेरा छा गया है और खतरनाक डाकुओं ने उन्हें घेर लिया है। साधु को तो उन्होंने बूढ़ा समझकर छोड़ दिया है, मगर उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। मार मार कर उन्होंने उसे अधमरा कर दिया और 4 आने भी छीन कर ले गए। फिर उसने देखा कि वह अधमरा पड़ा है और गुरु उसे 4 आने संग्रह करने पर बुरा भला कह रहे हैं। तभी एक भालू वहां आ गया। उसे देखकर गुरु तो झट से पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन अधमरा होने के कारण वह नहीं उठ सका और भालू ने उसे दबोच लिया है। नहीं, अचानक शिष्य के मुंह से दहशत भरी एक तेज चीख निकली। साधु ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो पाया कि शिष्य की तो बुरी हालत है। वह पसीने से तरबतर और भयभीत दिखाई दे रहा था। शिष्य ने नाविक से मुखातिब होकर कहा, नहीं भैया, तुम हमें इस प्रकार खतरे में छोड़कर मत जाओ। मेरे पास 4 आने हैं, तुम हमें नदी पार करा दो।
साधु ने शिष्य से कुछ नहीं कहा। शिष्य ने अंटी में से 4 आने निकालकर नाविक को दे दिए और नाविक ने अंधेरा होने से पहले ही उन्हें दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर ही शिष्य को कुछ राहत मिली। नदी पार करते करते भी उसे ऐसा लग रहा था मानो किनारे पर खड़ा डाकू दल हथियार लहरा लहरा कर उसे ललकार रहा हो और कह रहा हो, एक बार हमारे हाथ पड़ जाता तो तुझे यमलोक पहुंचा देते। कभी उसे उसी स्थान पर भालू खड़ा दिखाई देता जहां अब से कुछ देर पहले वो अपने गुरु के साथ बैठा था। खैर, दूसरे किनारे पर आने के बाद शिष्य अब राहत की सांस ले रहा था। कुछ देर बाद जब वो सामान्य हो गया तो अपने गुरु से बोला, देखा गुरुजी, संग्रह करने का लाभ। यदि आज मैंने कहीं से यह 4 आने जुटाकर संग्रह न किए होते तो आज ही हमारे जीवन का अंत हो जाता। इसीलिए मेरा मत है कि कल के लिए कुछ न कुछ संग्रह करना चाहिए। दूसरे किनारे पर आने का सुख हमें संग्रह करने से ही मिला है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दूसरे किनारे पर आने का सुख तुझे संग्रह करने से नहीं मिला, बल्कि संग्रह किए 4 आने का जब तूने उसे नाविक के समक्ष त्याग किया तब तुझे ये सुख मिला है। यदि तू नाविक को ये 4 आने न देता तो कैसे मिलता ये सुख? पैसे तो तेरे पास सुबह से ही थे, लेकिन गांठ में बंधे उन पैसों ने हमें नदी पार नहीं कराई, बल्कि उनकी सुरक्षा को लेकर तेरे मन में भय जरूर उत्पन्न हुआ। इस अनावश्यक संग्रह के कारण ही तेरे मस्तिष्क में कष्टदायी कल्पनाओं और आशंकाओं का जन्म हुआ, जिनसे भयभीत होकर तू चीख उठा था। अब बता, सुख संग्रह करने में है या त्यागने में? एकाएक तो शिष्य को कोई जवाब नहीं सूझा, मगर फिर अगले ही पल वो बोला, ठीक है, लेकिन मेरे पास ये 4 आने न होते तब भी तो हमें डाकुओं और खूंखार जानवरों का भय होता। नहीं होता, गुरु ने कहा। तब नहीं होता? क्यों नहीं होता? तब नाविक हमें बिना धन लिए दोपहर में ही नदी पार करा देता। क्यों? तब क्यों करा देता? इसलिए बेटा कि जो 4 आने तेरी अंटी में बंधे थे वे उस नाविक के भाग्य के थे और वो उसे तभी मिले जब वो बिना धन लिए नदी पार न कराने की जिद पर अड़ा। अगर मैं वो 4 आने किसी से मांगकर न लाता तो उसे अपने भाग्य के वे 4 आने कैसे मिलते भला? पुत्र, तब वही व्यक्ति इस घाट पर आता जिससे तूने वे 4 आने लिए थे, क्योंकि तूने उससे वे पैसे मांगे और ईश्वर को वे 4 आने नाविक को दिलवाने थे, इसलिए उसने तुझे माध्यम बना दिया और तू समझ बैठा कि तू ही उन 4 आनों का मालिक है। इसीलिए पराये धन को अपना समझकर संग्रह करने का दंड तुझे यह मिला कि तू भयभीत हुआ। भय के कारण ही तेरा दिल कांपा, शरीर पसीने से नहा गया, लेकिन ज्यों ही तूने उस धन को छोड़ने का, त्यागने का निर्णय किया, त्यों ही सब ठीक हो गया। पुत्र, मेरा आज भी यही मानना है कि सभी दुखों की मूल संग्रह वृत्ति ही है। यदि एक गृहस्थ एक सीमा से अधिक धन संग्रह कर लेता है, वह भी इसी प्रकार जीवन भर चोर डाकुओं से भयभीत रहता है जैसे तू रहा, क्योंकि उसने जो धन संग्रह किया होता है उसमें से अधिकांश दूसरों का होता है, लेकिन उसे वह अपना समझता है। फिर कुदरत उसे मजबूर करती है कि वो उस धन को दूसरों को दे। तब दुख, बीमारी और कोर्ट कचहरी के माध्यम से उसे उस धन को त्यागना पड़ता है। मूर्ख गृहस्थ यह सोचता है कि धन की शक्ति से उसने उस दुख, बीमारी या मुकदमे से राहत पा ली, मगर सत्य ये होता है कि यदि उसने नाजायज तरीकों से, बेईमानी से या झूठ फरेब से उस अनावश्यक धन का संग्रह न किया होता, उसे उन कथित दुखों, बीमारियों या मुकदमों आदि से 2-4 ही नहीं होना पड़ता। बेटे, इस संसार को चलाने के लिए परमात्मा को भी किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कोई धन का माध्यम बनना चाहता है, कोई अध्यात्म का। हमने अध्यात्म के प्रचार का रास्ता चुना तो ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया जिससे हम दूसरों में वह ज्ञान बांट सकें। तुम्हारे मन में धन की चाह पैदा हुई तो परमात्मा ने तुम्हें उस गृहस्थ और नाविक के बीच की कड़ी बना दिया। परमात्मा हमें जो कुछ देते हैं वो हमारा नहीं है, नहीं हमें उस पर अपना अधिकार जमाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि हम माध्यम हैं, इसलिए संग्रहवृत्ति बुरी है और त्याग या बांटना ही सुखकर है। गुरु के इस प्रवचन को सुनकर शिष्य का सिर झुक गया। वो सोचने लगा, सत्य है, यदि मैंने गुरु की आज्ञा के विरुद्ध ये 4 आने न मांगे होते तो शायद ऐसा भय पैदा न होता। और फिर उसने गुरु के चरण पकड़ लिए और बोला, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव। त्याग में ही सुख है, बांटने में ही आनंद है।
किसी भी चीज का मालिक मनुष्य नहीं है, वह तो माध्यम है या चौकीदार। आप धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।